हेलो दोस्तों, लुसेंट साइंस जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 16वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 15 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 1999 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाला है दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, क्योंकि आने वाले एग्जाम जैसे कि और रेलवे, पुलिस, एसएससी, पटवारी, यूपीएससी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला ये वीडियो। तो अगर आपको डेली लुसेंट साइंस की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा है, जो कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाइप में पानी जमने से फैलता है, इसलिए पाइपलाइनें फट जाती है। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटर का आयतन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, इसलिए ये सुस्त हो जाती है गर्मियों में लोलक घड़ियां। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है पर इसकी चौड़ाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अव्यवस्थित हो जाती है चौड़ाई शीशे की छड़ की। नेक्स्ट है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्मी के कारण रबर कमजोर हो जाता है, इसलिए ट्यूब फट जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का आयतन लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 किया जाता है तो जल का आयतन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहले से कम होगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है अधिकतम पानी का घनत्व। नेक्स्ट है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही गिलास का विस्तारित होता है, इस कारण से कांच टूट जाता है। नेक्स्ट है, चाय दानियों के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट है, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य का क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेल्सियस तापमान संभव है। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो -40 डिग्री होता है वह डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है। नेक्स्ट है, केल्विन मान से
मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 310 केल्विन होता है। केल्विन तापमान पर मनुष्य का सामान्य तापमान। नेक्स्ट है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है परम शून्य ताप सेल्सियस पैमाने पर। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के कितने रंगों का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जो बैंगनी जो रंग है उसका जो विक्षेपण है वह सभी रंगों में सबसे ज़्यादा होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिनमें से बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वथनांक का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हिमांक का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकिरण तापमापी को कहा जाता है पायरोमीटर। नेक्स्ट है सूर्य का ताप मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है सूर्य के ताप को। नेक्स्ट है थर्मोकपल बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 असदृश धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है थर्मोकोल। नेक्स्ट है विकिरण पायरोमीटर में किसका तापक्रम मापा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान मापा जा सकता है किसमें? विकिरण पायरोमीटर में। नेक्स्ट है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतम होता है इसलिए एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विकिरण उत्तार मापी के द्वारा मापा जाता है दूर स्थित वस्तुओं का तापमान। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है अत्यधिक ऊंची तापों की माप की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीबेक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैसें होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैसों का क्या होता है? प्रसार गुणांक का मान अधिक होता है इसलिए ये ज़्यादा संवेदी होती है। नेक्स्ट है गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत का महसूस करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर रखते हैं इसलिए वे राहत का महसूस करते हैं। नेक्स्ट है जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गिर रहे जल की गतिज ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट है ताप का एसआई मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केल्विन होता है एसआई मात्रक तापमान का। नेक्स्ट है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है ऊष्मा का मात्रक। इसके अलावा किलो कैलोरी जूल और कैलोरी ये तीनों ही ऊष्मा के मात्रक है। नेक्स्ट है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केल्विन है। नेक्स्ट है
वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इसलिए उसका तापमान उच्च हो सकता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को उसमें घिसकर पिघला दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवी वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर पिघला दिया था। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमफोर्ड ने सबसे पहले यह परिणाम दिया था। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अणुओं की चाल है वह घट जाती है जब हम किसी वस्तु को ठंडा करते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ताप में अवृद्धि का अर्थ है कि वस्तु, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। नेक्स्ट है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी चाल बढ़ जाती है अणुओं की जब वस्तु को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे त्रिक बिंदु कहा जाता है जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका तापमान घट जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन होता है त्रिगुणांक बिंदु। नेक्स्ट है, पानी कब उबलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल की स्थितीय वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब पानी उबलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलनांक का मान घट जाता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को कहें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे गलन की प्रक्रिया कहते हैं जब ठोस को द्रव में बदला जाता है। नेक्स्ट है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे वाष्पन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्न होते हैं अवयवी धातुओं की अपेक्षा। नेक्स्ट है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलनांक का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे गलनांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी मतलब कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों ही पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। नेक्स्ट है,
किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है, इसलिए पानी का उपयोग किया जाता है रेडिएटर को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल में होता है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने में लगी ऊष्मा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण में की जाती है। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को रोका जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सब से मतलब संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, चालन से, तो इन तीनों क्रियाओं से रोका जा सकता है ऊष्मा की हानि को। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी बार है, जो कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा की हानि रोकने के लिए दीवारें चमकीली होती है। नेक्स्ट है, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 मिनट से कम का समय लेगा। नेक्स्ट है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, तब ही न्यूटन का शीतलन का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतरण के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये न्यूटन के शीतलन का नियम है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्द्रता की स्थिति में एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई सुनिश्चित की जाती है कि जो भरा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ठंडे जल से भरा हुआ है। मतलब कोई गिलास ठंडे जल से भरा हुआ है तो गिलास के बाहर में छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसमें ठंडा जल भरा है। नेक्स्ट है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। भाप का जो गुप्त ताप होता है, यानी कि भाप जो होती है उसमें गुप्त ताप का कुछ मान होता है, इस कारण से अगर भाप से आप जलोगे तो आपको अधिक कष्टदायक होगा। ने अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। ये किरचॉफ का नियम है कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वही अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं ऊनी कपड़े। नेक्स्ट है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले
व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर सफ़ेद नीचे काला अगर जो छाता होता है वह सबसे उचित है। नेक्स्ट है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसीलिए शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें कर देती है सोलर कुकर को गर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा है जो कि ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे संवहन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो समुद्र का जल होता है जिसमें नमक पाया जाता है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी धातु को खाना बनाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसकी ताप चालकता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, कमरे में रखे हुए और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो काफ़ी सारे दोस्त इसका आंसर देंगे कि ठंडा होना चाहिए, लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दोगे तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा और जो उसकी मोटर है उससे ज़्यादा वर्किंग करना पड़ेगा, जिससे हीट रिलीज होगी और उससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा रूम का, ना कि ठंडा होगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने से कमरे की हवा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमरे की हवा गर्म हो जाएगी क्योंकि जो पंखा है वो रेगुलर जो टेम्परेचर है उसकी मोटर बढ़ाएगी, इस वजह से कमरा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, वोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय विकिरण मापन की युक्ति है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से अपेक्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक होती है। जो चांदी की जो ऊष्मीय चालकता है वह तांबे से अधिक होती है। नेक्स्ट है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधः स्थल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा जल का। नेक्स्ट है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण विधि है। नेक्स्ट है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण विधि में आवश्यकता नहीं है माध्यम की। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के माध्यम से आती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर। नेक्स्ट है, द्रव तथा गैसों के ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन के कारण होता है द्रवों तथा गैसों का ऊष्मा का स्थानांतरण। नेक्स्ट है, ऊष्मा की संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालन विधि के अंदर नहीं जाते हैं ऊष्मा संचरण के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है,
ऊष्मा के संचरण की विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मतलब चालन, संवहन, विकिरण, ये तीनों ही ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में जब ठंड में जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जीव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है और नीचे का जो जल है उसका जो तापमान है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसलिए सभी जलीय जीव और मछलियां जीवित रहते हैं शीत ऋतु में जब पानी जम जाता है।